Namaskar. I am Shashikant Rathore and physics is my business. Welcome to the solution of puzzling physics episode 3. अभी तक मैंने 3 वीडियो पजलिंग फिजिक्स के अपलोड किए हैं और तीनों में मुझे आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिला। इस थर्ड एपिसोड में तो इतना अच्छा कि आप लोगों ने करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर दिए। तो इसके सॉल्यूशन को मुझे देने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं थी, फिर भी जो व्यूवर्स जो नहीं जानते हैं, जिनको नहीं पता हो सॉल्यूशन, उनके लिए है ये सॉल्यूशन। बाकी लगभग जो रिस्पॉन्ड करते हैं उन्होंने सही आंसर दिया है। मेरा मकसद वीडियो बनाने का या पजलिंग फिजिक्स का ये नहीं है कि मैं आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस की ओर ले चलूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आपका जो फंडामेंटल है फिजिक्स का बेस है वो क्लियर हो, आपका ऑब्जर्वेशन है किसी लॉ को लेके वो क्लियर हो, वो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन वो आपका बना रहे, जिससे आप फिजिक्स को समझने में आपको आसानी हो, नेचर को समझने में आपको आसानी हो। मैं इसके सॉल्यूशन के तौर पे पहले उसको बता देता हूँ, जो पजल्स थे वो क्या थे वो पहले आप जान लीजिए। जो हमारा पहला पजल था वो था सोप बबल फिल्ड विथ हीलियम फ्लोट इन एयर which has the greater mass. The wall of a bubble or the gas enclosed within it. And the solution is the soap bubble floats and therefore the combined mass of its wall and the helium inside it is equal to that of displaced air. जो सोप बबल तैर रहा जिसमें हीलियम गैस भरी हुई है, वो जब वो तैर रहा है इसका मतलब क्या है कि उस पर जो नेट फोर्स है वो जीरो है। मतलब हीलियम का मास और सोप बबल का मास वो तीनों जो है इक्वल हो रहे हैं। उसको ये कहना चाहिए जो डिस्प्लेस्ड एयर है उसके बराबर है, तब तो वो तैर रहा है उस कंडीशन पे, नेट फोर्स उस पर जीरो है। सिंस द डेंसिटी ऑफ हीलियम इज़ लेस देन हाफ द डेंसिटी ऑफ एयर, मतलब जो एयर की जो डेंसिटी है वो हीलियम की डेंसिटी जो है एयर की डेंसिटी से हाफ होती है, करीब करीब। द मास ऑफ द हीलियम इज़ लेस देन हाफ ऑफ द मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर, इसलिए जो है जो डिस्प्लेस्ड एयर से बहुत कम, आधे से भी कम मास होगा उसका। इसलिए द वॉल ऑफ द बबल हैज़ टू बी हैवियर देन द गैस इट इंक्लोजेस। इसलिए जो बबल का वॉल है, बबल की जो दीवार है, उसका मास जो है ज़्यादा होना चाहिए जो गैस भरा हुआ है उससे, है ना? क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक। नेक्स्ट अपन पजल्स की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पजल्स जो था, 2 फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर एज द रिजल्ट ऑफ सरफेस टेंशन अफेक्ट्स irrespective of whether they are floating on water or on mercury. Explain why this is so. मतलब 2 ऑब्जेक्ट जो तैरते हैं, चाहे वो पानी हो चाहे मरकरी हो, वो सरफेस टेंशन प्रभाव के कारण, पृष्ठ तनाव प्रभाव के कारण हमेशा एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, चाहे वो पानी में तैर रहे हों चाहे मरकरी में। तो ये चीज़ों, इसका भी आंसर आप में से कुछ लोगों ने सही दिया है, फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन को और ठीक करने का प्रयास करता हूँ। देखिए, मैंने डायग्राम बनाया है। जब 2 ऑब्जेक्ट्स तैरते हैं, एकदम करीब करीब होते हैं, तो उनके बीच में एक वाटर कॉलम या लिक्विड कॉलम बनता है। तो अब आप जानते हो जैसे वाटर, ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है ये वाटर का है। ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, सिलेंडर दिखाई दे रहे हैं आपको। दोनों सिलेंडर के बीच में जो वाटर है, वो जानते हो कि आप जब कैपिलरी ट्यूब को आप वाटर में डालते हो तो उसमें राइज होती है, उसकी हाइट, वाटर की हाइट जो है ऊपर की ओर बढ़ती है, ये आप जानते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हाइट बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। और जो उसका मेनिस्कस होता है, उसका जो सरफेस होता है ऊपर में, आप देखिए वो कैसे, ऊपर की तरफ से देखने से कैसा है, कॉनकेव है, अवतल है, नीचे की तरफ से देखने से कॉन्वेक्स है। तो जब अवतल या कॉनकेव दिखाई दे रहा है तो आप ऊपर की ओर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 दिखाई दे रहा है और नीचे की ओर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जिस तरफ अवतल सरफेस होता है, अवतल पृष्ठ होता है, जिस तरफ कॉनकेव सरफेस होता है उधर प्रेशर ज़्यादा होता है, और जिस तरफ कॉन्वेक्स सरफेस होता है उधर प्रेशर कम होता है, ये हमको पता है। तो इस डायग्राम को देखिए, चूँकि वाटर कॉलम है, इसमें ऊपर की ओर पानी राइज किया हुआ है, ऊपर बढ़ा हुआ है,
तो नीचे की ऊपर की तरफ कॉनकेव सरफेस P0 दिखाई दे रहा है। उसके बाद नीचे की ओर जाएंगे, सरफेस के नीचे वाटर में जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज़ होते जाएगा, प्रेशर डिक्रीज़ होते जाएगा। तो आप लोगों को दिख रहा होगा जब H हाइट तक ये ऊपर चढ़ा है पानी, तो H हाइट मतलब H डेप्थ में नीचे जाएंगे तो P0 माइनस रो जी एच कॉलम का प्रेशर है, इसके बराबर उसमें कमी होगी, डिक्रीज़ होगा। और उसके सीधे लाइन पे दोनों तरफ देखिए ऑब्जेक्ट के बाहर में P0 दिखाई दे रहा है, वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर दोनों तरफ P0 है और उसके बराबर वाले जगह पे क्या है, P0 माइनस रो जी एच है। तो उस हाइट से ऊपर की तरफ जो डैश लाइन में बनाया हुआ रेड कलर का डैश लाइन, उसमें आप देखिए एरो मार्क दिया है, उस तरफ दोनों तरफ नेट फोर्स, प्रेशर बाहर की तरफ से P0, बाहर की तरफ से P0, प्रेशर जो है नेट फोर्स लगाएगा इनसाइड, अंदर की ओर लगाएगा। चूँकि अंदर की ओर जो वाटर कॉलम है उधर प्रेशर कम है, इसलिए क्या होगा, एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट हो रहे होंगे, ऐसा होगा, ऐसा लगेगा। क्लियर है, एक दूसरे की ओर फोर्स लगेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ ज़्यादा है और बीच में प्रेशर जो है कम है। क्लियर, ठीक। अब उसके बाद हम ऐसा सोचते हैं वाटर की जगह मरकरी लिक्विड लेते हैं, तो मरकरी में क्या होता है, डाउन होता है, सरफेस हाइट जो है डाउन होता है, नीचे चला जाता है। आप देख पढ़े तो है ना 11th में। तो अब इसमें देखिए इसका ऊपर वाला सरफेस कैसा है, कॉन्वेक्स सरफेस में है, तो कॉन्वेक्स में है तो कॉन्केव तरफ मतलब नीचे तरफ से प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ऊपर तरफ प्रेशर कम होगा, मतलब P0 है तो नीचे तरफ प्रेशर ज़्यादा होगा। इसमें एक तो नीचे की ओर डाउन हुआ है, जो इसका लेवल है वो डाउन होता है, नीचे की ओर दबता है ना मरकरी में, पारे में। तो अब साइड को, ऑब्जेक्ट के साइड को देखिए, जो सरफेस से हम बात कर रहे हैं उसके नीचे तरफ जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है। P0 हाइट मतलब या डेप्थ कह लो, यदि H के बराबर नीचे डाउन हुआ है लेवल से, वाटर मरकरी लेवल से, तो क्या P0 प्लस रो जी एच एक तरफ दिखाई दे रहा है, P0 प्लस रो जी एच एक तरफ दिखाई दे रहा है। मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है मरकरी में, आउटर मरकरी में। लेकिन जो बीच में है मरकरी का पोर्शन, उसमें P0 दिखाई दे रहा है। तो उस लाइन को एक बार देखिए तो दोनों बाहर तरफ P0 प्लस रो जी एच, P0 प्लस रो जी एच, और बीच में क्या है, P0 है। मतलब अब बाहर से अंदर की ओर फिर फोर्स लगेगा, नेट फोर्स फील होगा, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, आपके दिमाग में बात आएगी जब बहुत करीब हैं ऑब्जेक्ट, तब तो हमको कैपिलरी राइज या डाउन का हमको समझ में आएगा। बिल्कुल आपका कहना सही है, यदि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस ज़्यादा हैं तो ये इफ़ेक्ट कम होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब कम होते हैं तो ये इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की ओर, क्योंकि राइज या डाउन जो है वो ज़्यादा होता है। क्लियर है, आप लोगों को समझ में आया? तो ये मेरे एपिसोड 3 का जो सॉल्यूशन है ये था। अब अगली बार जो मैं आपको देने वाला हूँ वो फिर एक टॉपिक पे होगा, आपको बिल्कुल आप एंजॉय करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। और एक चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आपको यदि मेरे पजल्स अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं कुछ दिनों में ही अपना जो मुख्य मकसद है मेरे इस चैनल को बनाने का, प्रवचन, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। और बहुत जल्द ही आप अच्छे वीडियो और क्वालिटी कंटेंट वाले वीडियो आपके सामने होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप लोग यदि मुझे एडवाइस करते रहेंगे तो मेरा लेक्चर और अच्छा होता जाएगा। आप लोगों से ही मेरे लेक्चर में सुधार होती है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़रूर एडवाइस करें और सॉल्यूशंस ज़रूर दें। और यदि आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को बताएं भी, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपना ज्ञान बांटते हैं उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच।